हाय फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार शर्मा पीसी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आशा करता हूं घर पर होंगे और सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने पिछली वीडियोज में परावर्तन के बारे में बात की थी और परावर्तन पर आधारित युक्तियां, जो दर्पण दो प्रकार के बताए थे, वो सारी चीज़ें हमने बात की थी। प्रतिबिंब, आवर्धन, उन सारी चीज़ों की बात हमने पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। इसलिए आप वो सारी वीडियोज जरूर देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को इन लेक्चर्स का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, आज इस वीडियो में हम अपवर्तन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो परावर्तन के बारे में हम पीछे पढ़ सके हैं, तो आप सभी पिछली वीडियो अवश्य देखें। और मैं फिर से कहूँगा कि हमारे इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और अंत तक हमारा वीडियो देखें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रकाश की दूसरी घटना, अपवर्तन। अपवर्तन 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं और जो 10th वाले विद्यार्थी हैं वो अब पढ़ेंगे और 12th वाले भी पढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपवर्तन के बारे में बताऊं तो देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी सतह से अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है और प्रकाश की यह घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आई बात समझ में? देखिए कैसे, जैसे ये कोई क्या है, पारदर्शी कोई पृष्ठ, ठीक है ना, इसे मैं कह देता हूं पृथककारी सतह। पृथककारी सतह, ठीक। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जैसे ये मान लिया मैंने वायु, एक माध्यम क्या मान लिया मैंने, वायु, और एक माध्यम मैंने क्या मान लिया है, जल, ठीक है ना। दो माध्यम हो गए, कितने माध्यम हो गए? हाँ, तो हम बात कर रहे थे, ये क्या है, वायु मान ली, और ये क्या है, जल मान लिया। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, जल। ये माध्यम एक मान लिया और ये माध्यम दो, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जैसे ये वायु मान ली मैंने, ये मैंने मान लिया आपका क्या, अभिलंब। जब कोई प्रकाश की किरण ये रे वायु से, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरा माध्यम मैंने क्या मान लिया है, जल मान लिया है, और इसमें प्रवेश करती है तो वह अपने मुख्य पथ से क्या हो जाती है, विचलित। यानी कि ये कैसी जानी चाहिए थी, इसका मुख्य पथ क्या है, ये है, ये है इसका मुख्य पथ, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसे ना जाकर और ये क्या हो जाती है, मुख्य पथ से विचलित, ऐसे, यानी अवलंब की ओर झुक जाती है। यानी कि इसका मुख्य रास्ता तो कौन सा था, ये वाला था, लेकिन ये यहां ना जाकर और ये इस अवलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। तो इसको क्या कहूंगा, इसको कह देता हूं कौन, आई, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। क्या कहूंगा इसे, आपतन कोण, ठीक है ना। इसको कह दिया मैंने आपतन कोण। अब ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आर, क्या, आर, कौन, आर, यानी कि अपवर्तन कोण, ठीक है। और इसको क्या कह दूंगा, डेल। क्या कह दूंगा, डेल। ये हो गया डेल बराबर विचलन कोण। क्या हो गया, विचलन कोण, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? यानी कि ये पृथककारी सतह हो गई, यानी कि दो माध्यमों को क्या कर रखा है, इसने अलग अलग कर रखा है, पृथक कर रखा है। और ये पारदर्शी पृष्ठ है, पृथककारी सतह। तो क्या हुई अपवर्तन, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पृथककारी सतह से अपने मुख्य पथ से क्या हो जाती है,
विचलित हो जाती है और यही प्रकाश की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी दो चीजें हैं, यानी कि कैसे, ये वायु थी, ये जल था, और जब प्रकाश की किरण कहां से आ रही थी? वायु से और जल में, यानी कि वायु कैसा माध्यम हो गया? सरल कह दे, सरल, या ये हो गया विरल, विरल भी कह देते इसको। ठीक है ना। जल ये कैसा माध्यम हो गया? सघन। अब कोई माध्यम सघन है या विरल है, ये उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक पर। और अपवर्तनांक होता क्या है, ये अभी हम जस्ट इससे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अपवर्तन के नियम में। तो देखिए जब प्रकाश की किरण वायु से और जल में, यानी कि विरल से और सघन में आ रही थी, तो अवलंब की ओर झुक रही थी। ठीक है ना। यही बात मैं यहां कर देता हूं, यानी कि ये मैंने ले लिया पानी, जल, ठीक है ना, और ये हो गया अविलंब, ठीक है ना, और ये क्या हो गया? सघन माध्यम, जल कह दूं, ठीक है ना। ये वायु मान लिया मैंने, कैसा माध्यम हो गया? विरल, ठीक है ना। तो अब प्रकाश की किरण ये आ रही, जानी कैसे चाहिए थी? ऐसी जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन क्या होती है? ऐसे ना जाकर, और वो क्या है? अविलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है भैया? दूर हट जाती है। यानी कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, क्या कह रहा हूं मैं? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से और विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अविलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। ये क्या है आपका? आर, यानी कि अपवर्तन कोण। ये क्या आएगा आपका? आई, आपतन कोण, ठीक है ना। और ये क्या हो गया? अपवर्तन कोण। तो अब देखिए डेल क्या आएगा? डेल बराबर आएगा कोण आई माइनस कोण आर, यही आएगा ना। यानी कि आई में से, और मैं इसको घटा दूं, किसको? आर को, तो क्या बच जाएगा? डेल बच जाएगा। अरे आ रही है ना बात समझ में? और यहां देखिए कौन डेल बराबर क्या आएगा? यहां कौन सा बड़ा है? कौन आर माइनस, क्या कर दूं इस आर में से, और किसको घटा दूं भैया? आई को घटा दूं, किसको घटा दूं? आई। देखो ये आई और ये भी क्या हो जाएगा? आई। तो आर में से आई चल जाएगा, तो यही तो बचेगा। ये क्या हो गया आपका? डेल है ये तो, ठीक है ना। ये क्या है आपका? डेल, और डेल निकालूंगा तो देखिए ये आई है, तो ये भी क्या होगा? आई। ये पूरा क्या है? आर, और आर में से आई को घटाऊंगा तो क्या बच जाएगा? डेल बच जाएगा। यानी कि कौन डेल, यानी कि विचलन कौन बराबर कौन? आर माइनस कौन आई, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? अब इससे संबंधित किसकी बात करते हैं हम? नियमों की। किसके? अपवर्तन के नियम, रूल ऑफ रिफ्रैक्शन, रूल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो परावर्तन के हम दो नियम पढ़ के आए थे, ऐसे इसके भी दो नियम है। पहले नियम की मैं बात करूं, परावर्तन का जैसा था सेम उसी तरीके से कुछ ये भी ऐसी प्रकार से है। कैसे? हम परावर्तन में बात करते थे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होने चाहिए? एक ही समतल में होने चाहिए। तो यहां देखिए आपतित किरण और अब क्या बोलेंगे यहाँ? अपवर्तित किरण। ये कौन सी है भैया? वो आपतित किरण थी, ये आपतित किरण, ठीक है ना। ये कौन सी है? अपवर्तित। अपवर्तन हो रहा है तो कौन सी किरण होगी? अपवर्तित किरण। तो देखिए क्या होगा, मैं क्या कह रहा हूं कि आपतित किरण
आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, क्या अपवर्तित किरण और अभिलंब, क्या अभिलंब, तीनों क्या होने चाहिए, तीनों एक ही समतल में होने चाहिए या होते हैं। ये तो क्या हो गया, पहला नियम। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसकी, दूसरे नियम की, अपवर्तन के दूसरे नियम की। और अपवर्तन का दूसरा नियम है साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू म्यू, नियतांक। देखिए क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू म्यू, यानी एक नियत राशि। ठीक है, तो इसे कैसे बोलूंगा कि आपतन कोण की ज्या, ये आपतन कोण है आई, तो आपतन कोण की ज्या, और ये क्या है आर, अपवर्तित कोण, क्या है अपवर्तित कोण, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियत राशि प्राप्त होता है, जिसे हम किससे, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और यही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। ठीक है, क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। आ रही है बात समझ में, एक बार वापस से सुन लीजिए। क्या है, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तित कोण की ज्या यानी कि साइन आर, दोनों का अनुपात हमेशा एक निश्चित यानी कि नियत राशि प्राप्त होता है, जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और यह क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। आई बात समझ में, तो ये हुआ आपका अपवर्तन। यह अपवर्तन हुआ आपका, ठीक है ना। तो अपवर्तन में मैंने अपवर्तनांक की बात की, तो जैसे मैं लिखूं तो देखिए, जैसे मैंने इसको क्या मान लिया, μ1 मान लिया, क्या मान लिया, μ1, और इसको क्या मान लिया, μ2। ठीक है ना, तो इसमें देखिए ये म्यू लिखा ही था मैंने, तो मैं कह रहा हूं यदि μ2 क्या है, μ2 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि जो माध्यम 2 का अपवर्तनांक है, क्या माध्यम 2 का अपवर्तनांक वो क्या है, 1 से ज्यादा है, उस स्थिति में ध्यान से सुनना, μ2 इज ग्रेटर देन 1, अगर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 से ज्यादा है, आ रही है बात समझ में, तो प्रकाश की किरण कहां, अविलंब की ओर झुकेगी। क्यों, मैंने यहां क्या ले रखा है, जैसे वायु ले रखी है, और वायु का क्या होता है अपवर्तनांक, 1 होता है लगभग। ठीक है ना, क्या होता है, 1, अगर 1 से ज्यादा है तो ये कैसा हो गया, इसकी तुलना में सघन, और सघन हो गया तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगी। कौन सी, अपवर्तित किरण। यदि μ2 इज लेस देन क्या है, 1, यानी कि अगर मैं कहूं ये क्या है, μ2 इज लेस देन 1, तो ये μ1 हो गया, और ये क्या हो गया, μ2 हो गया। ठीक है, अगर ये μ2 1 या 1 से क्या होगा, इसकी तुलना में कम होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, अविलंब से दूर हट जाएगी। ये अपवर्तित किरण अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। इस स्थिति में क्या होगा, देखिए μ2 इज ग्रेटर देन 1, अविलंब की ओर झुकेगी, तो क्या होगा, कॉन I इज ग्रेटर देन कॉन R। ठीक है ना, और μ2 इज लेस देन क्या है, 1, क्या है, μ2 इज लेस देन 1, तो उस स्थिति में क्या होगा भाई, दूर हटती है, तो कॉन I इज लेस देन कॉन R। तो इसमें तो क्या आ जाएगी, अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर क्या होगी, अविलंब से दूर जाएगी। और इसमें क्या होगी, अपवर्तित किरण अविलंब के
पास आई। ठीक है ना? अरे आई बात अपवर्तन की समझ में? अरे आई ना? तो विचलन कोण कैसे निकालते मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, अब पढ़ेंगे अब सापेक्ष अपवर्तन है। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलें, जिससे कि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।